Yes, good morning guys. See, today we continue with chapter 3 in stats, measures of central tendency 1, exercise 3.4. क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर से आपको करवा रहा हूँ सारा का सारा. यहाँ पे आपके पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है, कि एक सेल्समैन ने अलग अलग दिनों में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो यू हैव अ क्लासेस एंड एफआई, ठीक है. ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है ये एक सेल्समैन के थ्रू किया गया है और ये नंबर ऑफ डेज दे गए हैं. अब क्लासेस और एफआई आपके पास अगर है, यहाँ पे ध्यान दें, क्लासेस और एफआई फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास है, मतलब ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ग्रुप डेटा है, ठीक है. ग्रुप डेटा है तो लॉन्ग फॉर्मूला यूज़ होता है. यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है, आपको Q3 निकालना है, आपको D8 निकालना है और आपको P62 निकालना है, ठीक है. इन चारों के लिए मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, सबके लिए आपको क्या चाहिए होता है, सबके लिए आपको CFI चाहिए होती है. और CFI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकलेगी, फ्रीक्वेंसी में से निकलेगी. और सबसे पहले क्योंकि ये रॉ डेटा नहीं है तो आपका ध्यान असेंडिंग ऑर्डर पे नहीं जाता है. जब रॉ डेटा होता है मतलब सिर्फ क्वेश्चन में XI दे रखी होती है तो आपका ध्यान जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाता. यहाँ पे भी जाना चाहिए. कभी कभार क्लासेस ऊपर नीचे हो सकती है तो नहीं चलेगा, आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्लासेस को लिखना है, लेकिन हाल फिलहाल तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है. सबसे पहले हम CFI निकाल देते हैं. फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने कर दिया है जिसको n बोला जाता है, स्मॉल n. आप यहाँ ध्यान दो, बुक में कुछ नहीं है, कैलकुलेटर खाली आपको चलाना है, जब चलाना होगा तब. देखो CFI में पहला नंबर हमेशा, CFI निकलती किस में से, फ्रीक्वेंसी में से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. पहला नंबर सेम 5 + 8 23, 23 + 47, 47 + 7 54 + 5 59 + 1. CFI का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल ये सेम होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है. अब आप मीडियन सबसे पहले आपको निकालना है, तो हम मीडियन का फॉर्मूला, यहाँ पे मीडियन को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से. ये आपकी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका जो 10th में फॉर्मूला था वही L + n/2 - CFI अपॉन FI × C, ठीक है. सम स्टार्ट होता है हमेशा यहाँ से और इसके जैसे जितने भी फॉर्मूला है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, सब में खाली यहीं पे चेंजेस आएगा, ठीक है. और सम स्टार्ट भी यहीं से होगा फॉर्मूला लिखने के बाद. n/2 सबसे पहले हम अलग से सॉल्व कर देंगे. n कितना है आपका 60 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, 30th ऑब्जर्वेशन, ठीक है. अब 30 जो ये आया ये आपको CFI में चेक करना है, भाई 30 है क्या, नहीं है, तो 30 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी. ये क्या हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास. आपको जो भी फॉर्मूला में चाहिए सब कुछ आपको इसी क्लास में से मिलेगा सिवाय CFI के. CFI आपको इसके ऊपर वाली लेनी है, फ्रीक्वेंसी आपको यही लेनी है. लोअर लिमिट जब आप लो तो हमेशा क्रॉस में चेक कर लेना, ये दोनों सेम होने चाहिए. सेम नहीं होंगे तब मैं आपको बता दूंगा क्या करना है. और क्लास लेंथ जो है इस लोअर लिमिट से लेके अगले लोअर लिमिट तक का गैप, ठीक है. तो लोअर लिमिट कितना है आपका, n/2 कितना है, CFI कितना है. और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, चारों में जब इनको माइनस करोगे ना 0 आना चाहिए ना नेगेटिव नंबर आना चाहिए. अगर 0 या नेगेटिव नंबर आ गया ना मतलब तुमने ये CFI लिया होगा तो ही आता है, नहीं तो नहीं, ठीक है. FI कितना है 24 और C कितना है 100. सो 200 + 7 × 100 डिवाइड बाई 24, तो 700 डिवाइड बाई 24 प्लस कर दो 229.17, ये आ गया आपका मीडियन, ठीक है. इसके बाद आपको निकालना है Q3 सेम फॉर्मूला L प्लस, लेकिन Q है तो n/2 की जगह n, ऐसे नहीं करने का. वो जब लर्न हो जाए ना अच्छे से, बाद में पहले ट्रिक सीख लो कि हमको इसमें से चेंजेस कैसे करने के. मीडियन है तो n/2, क्वार्टाइल है तो n/4, लेकिन यहाँ पे कौन सा क्वार्टाइल है इसलिए 3 आ गया जाएगा. बाकी पूरा सेम -CFI अपॉन FI × C, ठीक है. स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता था n/2 की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3n/4, तो 3n/4 से स्टार्ट करो. 3n/4th ऑब्जर्वेशन. n कितना है 60, दिस इज 15th ऑब्जर्वेशन.
नाउ दिस इज 45th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 45 है यहाँ पे, तो 45 के बाद जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, यही है, तो सेम मीडियन क्लास आई आपकी। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। लोअर लिमिट 200, ये हो गया 45, यहाँ से देख लोगे। CFI आपकी सेम 23, FI भी सेम और क्लास लेंथ भी। सो 200 प्लस इसको माइनस करो, 22 इंटू 100 दैट इज 2200 डिवाइड बाई 24 करो, 91.67। सो 291.67, ये आ गया आपका Q3। ठीक है, देन और दिख रहा है, अच्छा वैसे स्क्रीन नहीं, ठीक है इट्स ओके, वो वाला पार्ट दिख रहा है, ओके। अब आपको निकालना है D8, सेम फॉर्मूला, L प्लस N डिसाइल है, D मतलब बाई 10 आ जाएगा, और आगे कौन सा डिसाइल है, 8, तो 8 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, माइनस CFI अपॉन FI इंटू, अब सम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है, 8 n बाई 10th ऑब्जर्वेशन, n कितना है 60 बाई 10 दैट इज 6, सो 48th ऑब्जर्वेशन। 48 कहाँ आएगा, 48 यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है, 54 में आ जाएगा। ये वाली क्लास मीडियन क्लास हो गई, मतलब ये वाली क्लास डिसाइल क्लास हो गई, मीडियन नहीं बोल सकते, अभी हम डिसाइल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है। तो आपका लोअर लिमिट ये हो जाएगा, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, और CFI ऊपर वाली सेम, तो आपका लोअर लिमिट हो जाएगा 300, आपका ये आया 48, आपकी CFI है, FI है इंटू, सो 300 प्लस 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 7, 40.29, तो आ जाएगा 314.29, ये आ गया आपका D8। समझ में आया। अब P62 निकलने आ जाएगा। P62 में क्या करना है, बाहर आपको यहाँ पे P62 लिखना है, L प्लस P है, पहले तो P पे ध्यान देने का, तो N बाय 100 आएगा, और आगे आ जाएगा बाकी पूरा फॉर्मूला सेम। फिर ये वाला पार्ट सॉल्व करने का। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, जैसे आप बोलोगे सर D59 आया, तो होता ही नहीं है, D खाली 9 तक होता है। डिसाइल में नीचे कौन सा नंबर लिखते हैं, 10 ना, तो D 9 तक जाता है, 1 से लेके 9 तक। जैसे परसेंटाइल नीचे कौन सा नंबर लिखते हैं, 100, तो P 99 तक जाता है, आगे जाता ही नहीं। क्वार्टाइल में नीचे क्या लिखते हो, 4, तो क्वार्टाइल कितने फाइंड कर रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 नहीं होता। समझ में आ गया। तो वो कभी ऐसा आएगा ही नहीं, आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ओके, समझ में आ गया। नाउ गाइस, थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज 3.4। देखो, अब आपका डेटा डिस्क्रीट है, XI FI दिया हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स एजेस ऑफ 80 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज। कॉलेज से हमने 80 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए, उसका डेट यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। अब देखो, एजेस दे रखा है 17 से लेके 23 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। मतलब 11 बच्चे 17 साल वाले हैं, 14 बच्चे। उल्टा डिस्क्रीट डेटा होता है ना, या रॉ डेटा होता है ना, उसमें आपको डीपली एक्सप्लेनेशन पता चलता है। जब क्लासेस बनी होती हैं ना, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलता एक्चुअली। यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि 11 बच्चे 17 साल वाले हैं, 14 बच्चे 18 साल वाले, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी क्या करना है, आपको मीडियन निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, D4 और P32, ठीक है। तो सेम आपके पास फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप में डिस्क्रीट है, ठीक है। तो FI है तो CFI निकलेगी, क्योंकि CFI तभी निकलेगी जब FI होगी, FI नहीं होगी तो CFI नहीं निकलेगी, रॉ डेटा हो जाएगा। तो वही पहला नंबर सेम, 11 प्लस 14, 25 प्लस 22, 47 प्लस 15, 62, देन 70, 76। CFI का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होना चाहिए, ठीक है। ये उल्टा कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट है, तो मीडियन का छोटा फॉर्मूला यूज होगा,
तो n कितना है, n है 80, 80 प्लस 1 डिवाइड बाय, दैट इज 81 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दैट इज 40.5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 40.5 आया। 40.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। अब ध्यान देना ये पॉइंट वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना, इस पे कैलकुलेशन अलग हो जाती है, ठीक है। तो 40.5 आप बोल सकते हो कि यहाँ लाई करेगा। या कल हमने जो रॉ डेटा में किया था वो क्या किया था, 40th ऑब्जर्वेशन प्लस 41st ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, लेकिन 40th ऑब्जर्वेशन और 41st ऑब्जर्वेशन दोनों यहीं लाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली आएगा वही। इसलिए यहाँ पर अगर पॉइंट में आता है तो वैसे नहीं करना, डायरेक्टली कर देना, ठीक है। तो 40.5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है। अगर आपको डीपली जाना है तो हम जा सकते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 40 यहाँ आए और 41 यहाँ आए, ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको डीपली करवाता हूँ, एक ही मेथड फॉलो करें जो हर तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो कल हमने क्या किया था, 40th ऑब्जर्वेशन प्लस 41st ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, क्योंकि 0.5 में यही करना है आपको। 40th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रहा है, या इसके सामने वाली एक्सआई क्या है वो लेनी है 19। अच्छा 41 भी कहाँ लाई कर रहा है, उसके सामने वाली एक्सआई क्या है 19 प्लस 19 38, 38 डिवाइड बाई 2 19। अब स्कूल में या कहीं पर भी आपको डायरेक्टली भी करवाएंगे और वो भी राइट ही है। वो क्या करवाएंगे कि 40.5 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ, तो इसके सामने आंसर क्या है, आंसर आ गया 19। लेकिन मेरा बोलना ये है कि ये क्यों हो रहा है, पता है डायरेक्टली आंसर क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपके ये दोनों ऑब्जर्वेशन एक ही जगह लाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे 40 और 41 होता, यहाँ पे एग्जैक्टली 40 होता और यहाँ पे 45 होता फॉर एग्जांपल, तो 40 आपका यहीं लाई करता और 41 आपका यहाँ लाई करता। हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तब आंसर चेंज हो जाता। लेकिन आपको वो चेक करना है, अगर आपको डायरेक्टली करना है तो भी आप कर सकते हो। आप खाली इतना सोचो 40.5 का मतलब होता है 40th ऑब्जर्वेशन प्लस 41st ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। आप इतना चेक कर लो क्या ये दोनों ऑब्जर्वेशन एक ही जगह लाई कर रहे हैं, तो फिर ये मत करो डायरेक्टली 40.5 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ इसके सामने वाला नंबर लिख दो। और ज़्यादातर मीडियन में ऐसा हो गई, जो मैंने करवाया वो हो सकता है, ज़्यादातर नहीं होता है। समझ में आया, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका मीडियन 19। उसके बाद आपको निकालना है Q1। Q1 का n प्लस 1 डिवाइड बाय फॉर्मूला यही आएगा, लेकिन आगे क्या आ जाएगा, आगे 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है। n कितना है 80 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 81 डिवाइड बाय 20.25th ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान देना भाई, कैलसी बाद में उठाओ, पहले ध्यान दो, पीछे 0.25 है, मैंने बोला था 0.5 हो ना तो ही वैसे करने का। अब 0.25 में कुछ अलग हो जाता है, क्या होता है ध्यान से देखना, हार्ड नहीं है। जब जब 0.5 के अलावा अगर कुछ भी हो, जब जब 0.5 के अलावा कुछ भी हो, 0.5 हो तो ऐसे, 0.5 के अलावा कुछ भी हो तो आपको क्या करने का, पॉइंट से पहले कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, वो अलग कर दो, 20th ऑब्जर्वेशन, फिर प्लस करो, फिर ये पॉइंट के बाद क्या दिख रहा है, 0.25 दिख रहा है। अब 0.25 ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो सकता ना, ऑब्जर्वेशन तो 1 2 3 ऐसे होता है, ठीक है, तो प्लस 0.25। उसके बाद ब्रैकेट बनाओ, 20 के बाद कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है, 21st। 20 के बाद क्या आता है, तो 21st ऑब्जर्वेशन माइनस 20th ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा होता 10.25, तो आप पहले लिखते 10th ऑब्जर्वेशन, फिर प्लस सिर्फ पीछे जो लिखा हुआ है 0.25 वो लिखते, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन। सपोज तुम्हारा होता 45.36, तो तुम यहाँ पे लेके 45th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.36, 45 के बाद क्या आता है 46, 46.45, ऐसे करना है आपको। समझ में आया? अच्छा 20th ऑब्जर्वेशन, 20th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे इसके सामने वाली एक सही क्या है प्लस 0.25। 21st ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रहा है, वहीं पे, तो क्या आएगा 18। 20th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रहा है, वो भी इसमें ही, इसके सामने वाली एक सही 18।
तो 18 प्लस 0.25, 18 माइनस 18 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो आप स्कूल में या कहीं पर और क्या करवाएंगे आपको पता है, आपको डायरेक्टली करवाएंगे, बोलेंगे 20.25 कहाँ लाए कर रहा है, यहाँ लाए कर रहा है, इसके सामने क्या है 18, आपको आंसर मिल गया। लेकिन रॉन्ग हो सकता है। ये आपको ओरली पहचानना है। आपको क्या पहचानना है कि आप जो फॉर्मूला बना रहे हो उस फॉर्मूला के ये दोनों ऑब्जर्वेशन, ये दोनों अगर एक ही जगह लाए कर रहे हैं ना तो ये 0 हो जाएगा, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो काफ़ी बार क्या होगा स्कूल्स के अंदर या कहीं और पे भी आपको कभी डायरेक्टली करवाएंगे, कभी ऐसे करवाएंगे, तो आप बोलोगे कभी कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा है। वो डायरेक्टली इसलिए हो रहा है कि आपके ये पीछे के दो ऑब्जर्वेशन एक ही जगह लाए करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो आप नहीं करोगे तो चलता है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर ये मेथड याद तो रखना है। समझ में आया? क्लियर है? ओके। अब जो इसके बाद कौन सा डिसाइल कौन सा है, वो भी ऐसा ही हो जाएगा, उसमें भी ये सेम मेथड। लास्ट वाले में ऐसा नहीं हो रहा है, परसेंटाइल वाले में क्या है, परसेंटाइल 32, वो देखो अभी परसेंटाइल 32, ठीक है। तो परसेंटाइल है तो n+1 डिवाइड बाय, और आगे नंबर आ जाएगा। देखो जो डिसाइल वाला है वो भी आपको इसी की तरह करना है, लेकिन डिसाइल में भी यहाँ पे पीछे 0 हो जाएगा, करना है ऐसे ही, डायरेक्टली नहीं करना। परसेंटाइल वाले में देख लेना, ऐसे नहीं भाई, मार्क्स स्टेट्स के इसी के ही होते हैं, स्टेप्स के, आपको डायरेक्ट नहीं जाने का। अब 32 80 + 1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन, 32 81 बाय डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 32 इंटू 0.81th ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाई करो 25.92 ऑब्जर्वेशन, 0.5 के अलावा है, ठीक है पीछे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.92, फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे 25 के बाद क्या आता है 26th ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन। 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाए कर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे, उसके सामने xi क्या है प्लस 0.92। 26th ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ लाए कर रहा है, चेंज हो गया ना, अब अलग आएगा, तो ये आएगा 90। फिर 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाए कर रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली उसके सामने, तो अब 0 नहीं हो रहा है पीछे देखो। सो 18 प्लस 0.92 ये हो गया 1, 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, सो आंसर इज 18 पॉइंट। आया समझ में? क्लियर है? ओके। जय कुमार।